कहा जाता है कि अगर इंसान ने अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लानी है ना तो उसे दूसरों के लिए आसानियाँ और खुशियाँ पैदा करनी होंगी और मेहमान नवाजी से बढ़कर और अच्छी चीज़ क्या हो सकती है दूसरों की ज़िंदगियों को खुशी देने के लिए और दूसरों को खुश करने के लिए। मेहमान नवाजी नाम ही इसी का है कि आप अपने खलूस से, अपनी खालिस नीयत और सच्चे दिल से अगर किसी के सामने एक चीज़ भी अच्छे से बना के अपने प्यार से पेश कर दो ना तो उसका भी आपको 100 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है, क्योंकि आप दिल से कर रहे होते हो, दिल से आप दूसरे की खिदमत, दूसरे के लिए प्यार शो कर रहे हो। तो बस मेहमान नवाजी नाम ही इसी का है, ढेर सारी खुशियां बिखेरने का और समेटने का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होमी कपल बशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, दावत व्लॉग स्पेशल और बड़ा बिंदास दावत व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी ताकि आप लोग, मेरी बहनों के लिए आसानी हो जाए, जो बिगनर्स भी है ना, जिनकी नई नई शादियां हुई हैं मेरी बहनों की, उनके लिए भी आसानियां हो जाएंगी, क्योंकि हर चीज़ बड़ी डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप, हर मतलब मैं कहूँगी घर के ऑर्गेनाइजेशन से लेके उस दावत को आपने सेटअप कैसे लगाना है, किस तरीके से आपने कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना के, या फिर जितनी भी चीज़ें आप एक बना रहे हो, 2 रेसिपीज़ बना रहे हो, बहुत ही मज़ेदार सी झटपट चीज़ें बनाना सिखाऊंगी आज दावत व्लॉग में। अच्छा, यहाँ पे सुबह सुबह उठते सारी मैंने क्या किया, गैराज को पहले वॉश कर लिया, क्योंकि मेरा बस यही काम था। अंदर से तो सारा घर माशाल्लाह से आपने देखा ये कारपेटेड है, तो मुझे अंदर का नहीं इतना मसला होता। गैराज का होता है जो 2 दिन बाद 3 दिन बाद मैं धो लेती हूँ। ऐसे सजेशन दूंगी जिन लोगों ने अपने घर वॉश करने होते हैं ना, वो एक दिन पहले ये काम कर ले। लेकिन मुझे आज पता था, मैंने अपनी रेसिपीज़ ना बड़ी इजी वीजी कहते हैं ना, इजी पीजी रेसिपीज़ रखी हुई थी, तो फिर मुझे पता था नहीं मैं उसी दिन कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पंखा चला दिया, मैंने कहा जल्दी से गैराज जो है वो ड्राई हो जाएगा और झटपट तरीके से मेरा काम आसान हो जाएगा, मुझे मॉपिंग नहीं दोबारा करनी पड़ेगी इसके ऊपर। तो बस इस तरीके से पंखे चलाकर मैंने लाइट्स ऑन करके और फिर मैं बस जो है वो अंदर चली गई। और यहाँ पे अंदर मैंने जल्दी से जाके रूम्स को सेट कर लिया, क्योंकि मैंने अपनी एक टाइमिंग लगाई हुई थी कि 12 बजे गैस आ जाएगी, मैं 12 बजे से ऑनवर्ड अपनी कुकिंग करूँगी, क्योंकि 4 बजे तक गेस्ट ने आ जाना था। तो मुझे थी अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट था अल्हम्दुलिल्लाह कि हो जाएगी जो जितनी रेसिपीज़ मैंने अपनी शेयर मतलब सोची हुई थी। तो फिर बस मैंने इसीलिए ना जल्दी से अपने रूम्स को और डाइनिंग एरिया को, हॉल को और ड्राइंग रूम को अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन कर लिया, क्योंकि ये जो बेड शीट्स होती है ना, ये बिखरी हुई हो ना तो यकीन जाने बहुत मसले मसाइल होते हैं। अच्छा, और ये भी बता दूँ, ये ईद 3rd डे का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ईद 1st डे 2nd डे का किया, 3rd डे का बस टाइम नहीं मिला, कुछ बीच में वीडियोस का भी कुछ ऊपर नीचे चीज़ें हो गई थी, तो बस वो करते कराते, कंपाइल करते करते और फिर वो एडिटिंग करते करते ये टाइम आ गया। लेकिन मैंने कहा आप लोगों के साथ दावत व्लॉग शेयर करूँ, क्योंकि इतने प्यार से मैंने ये वीडियोस आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की थी ना, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उस टाइम पे आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। बट कोई नहीं यार, आज कर दी है अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए। और प्यारी प्यारी शेरनियों से याद आया, जल्दी से जाओ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब का बटन भी क्लिक करके जाना है। और ढेर सारी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों को बहुत प्यारी प्यारी दुआएं देते हो, मतलब दिल से आप सबका शुक्रिया। जितना शुक्र अदा करूं अपने अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात का उतना कम है, क्योंकि वही रब ही है जो लोगों के दिल को मोम करता है। और आप लोगों को मेरी तरफ जो है ना राग़िब किया है उस अल्लाह सुब्हान ताला ने, और मेरे दिल की मैं कहती हूँ आवाज़ को आपके दिल तक पहुँचाया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी ढेर सारी दुआएं देने का। यकीन जाने जब आप लोगों की दुआएं पढ़ती हूँ ना, दिल से आप सबके लिए दुआ निकलती है। अल्लाह ताला मेरी सब बहनों की जो इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देती हैं दूसरों को, जो इतने प्यारे प्यारे अल्फाज, अगर आप अल्फाज किसी के लिए लिखते हो इसका मतलब आपकी सोच बहुत प्यारी है, और जिसकी सोच इतनी प्यारी है वो खुद कितना खूबसूरत होगा। तो यकीन जाने आप सब के लिए जो इतनी प्यारी सोच रखते हैं, इतने प्यारे अल्फाज लिखते हैं, अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ लाए, आप सबको दुनिया आखिरत दोनों की भलाई अता करे और सबको कामयाब करे अपने जायज़ मकासद में। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस जी यहाँ पे ना मैंने जो ड्रेसेस वगैरह संभालने थे, 2-3 काम होते ना ऊपर नीचे वाले, मैंने कहा झटपट तरीके से वो भी कर लूँ। तो बस इस तरीके से देखे रूम भी मेरे सेट हो गए, दोनों रूम में। अच्छा, दूसरे रूम में मैंने मोहम्मद बेटा को सुलाया हुआ था यहाँ पे, तो इस वजह से ना वो मेरा सेट ही था, रात को ही मैंने उसको सेट करके रख दिया था। बस बेडशीट थी वो मैंने चेंज करनी थी, वो मैंने कहा जब उठेगा तो कर लूँगी। यहाँ पे कुछ मैंने कपड़े ना प्रेस करके रात को ही रख दिए थे, फिर मुझे ना उनको संभालने का टाइम नहीं था। फिर मैंने कहा चलो अभी गैस तो आई नहीं है, तो मैं जल्दी से ना इनको भी हैंग कर देती हूँ कपड़ों को, ये भी काम ज़रूरी है। अब ये तो नहीं कि उस दिन सिर्फ आपने दावत ही दावत करते रहना है और घर के कामों को भूल जाना है। घर वालों ने जो ड्रेसेस पहने वो भी तो आपने प्रेस करके उनको देने हैं तो बस यहाँ पे जो जो मुझे 2-3 सूट इस्त्री करने थे वो मैंने पहले से कर दिए, एक मैंने बाद में प्रेस कर लिया था, तो वो भी फिर मैंने साथ ही हैंग कर लिया। यानी ये छोटे छोटे काम होते हैं जिनको आप, ये ही वही चीज़ होती है ना, प्लानिंग क्या है, आपका दिमाग बेस्ट प्लानर होता है, कहीं पर लिखने की ज़रूरत नहीं होती आपको। अगर आप अपने दिमाग को अच्छा से प्लानर जो है ना बना लो, अपने माइंड, ये सारी माइंड सेट की गेम है, सीरियसली मैं सही कहती हूँ। लेकिन एज अ बिगनर अगर आप लोग टाइमर लगाना चाहते हो या फिर आप लोग नोट्स बनाना चाहते
बनाते हो, तो वो तो बिगिनर जो है जिनकी नई-नई शादी हुई हैं। अच्छा ये मैं मीठा बना के ना मैंने रात को ही ना पहले ही मतलब बना के मैंने फ्रिज में रख दिया था। कभी भी आप कोई भी दावत होस्ट कर रहे हैं, जैसे कबाब हो गए, कुछ भी कटलेट्स वगैरह हो गए या कोफ्ते वगैरह हो गए, वो आप पहले से ही फ्रीज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से मीठा भी पहले से ही बना के आप कस्टर्ड, ट्राइफल, लब्बे शीरीन, आप शीर खोरमा, आप कुछ भी बना रहे हैं ना, खीर, वो पहले से बना के रख दिया। अच्छा जी, अब आ गया था टाइम और यहाँ पे मेरी रेसिपीज़ बड़ी सिंपल सी थी। मैंने कहा सिंपल और ईज़ी पीज़ी रेसिपीज़ हैं, तो चलो पहले रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे वैसे भी ईद का थर्ड डे था, रेडी तो होना बनता था। तो ये है मेरा ईद का थर्ड डे का ड्रेस। माशाल्लाह माशाल्लाह, सबने कह देना बहुत ही प्यारा था। और ये ड्रेस मैंने इसके दुपट्टे की वजह से लिया था, मुझे इसका दुपट्टा बड़ा पसंद आया था। ये अनस्टिच मैंने लिया था, इसको स्टिच करवाया और खुस्सा भी आप लोगों के साथ शेयर किया था चांद रात से पहले वाला जो व्लॉग था, जिसमें मैंने ईद शॉपिंग दिखाई थी। खुस्सा मैं इसी ड्रेस के लिए लेकर आई थी ड्रेस, और फिर मैंने साथ ही ये बैंगल्स इसके साथ वेयर कर ली, पहन ली, और बड़ी प्यारी, बहुत ही प्यारा ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा था। हाँ, लेस मैंने इसके बीच में खुद लगवाई। फिर साथ ही मेरा जो है बाहर गिराज वो ड्राई हो गया था, तो फिर मैं जल्दी से बाहर आई। मैंने कहा चलो जितनी भी चीज़ें अरेंज करनी है मैं साथ ही झटपट तरीके से कर लूँ। अभी भी जो है ना कुछ चीज़ें मैंने कर ली थी प्लान पहले से कि अच्छा ये मैंने कर लिया है, तो बस कुछ कुछ चीज़ें जो रहती होती है ना वो साथ साथ हम लोग कर रहे होते हैं। तो बस इस तरीके से पहले मैंने ना चेयर्स इस तरीके से टेबल लगा के देखा, मैंने कहा ये अच्छी लग रही है सेटिंग। फिर मुझे ये अच्छी नहीं लगी, मैंने कहा नहीं चलो वो 4 चेयर्स ही वैसे की वैसे ही रख देती हूँ। तो इस तरीके से होता है, आप अपने घर की ऑर्गेनाइजेशन ना आपसे बेहतरीन कोई नहीं कर सकता। तो अगर आप नई चीज़ें नहीं ला सकते ना, तो पुरानी चीज़ों को इधर से उधर करके उधर से इधर करके ना बड़ी प्यारी सेटिंग को चेंज कर दिया करें। इससे क्या होता है, आप फ्रेश फील करते हैं। और मुझे तो बड़ी गंदी आदत है भाई, मुझे सेटिंग चेंज करने की आदत होती है। कभी यहाँ से वहाँ चीज़ कर देती हूँ, कभी वहाँ से इधर कर देती हूँ, और फिर इस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट करते करते भी पता चल जाता है कौन सी चीज़ कहाँ पे सेट अच्छी लग रही है और कैसी अच्छी लग रही है। नई चीज़ भी लेकर आना चाहें तो ठीक है, बट आपको पता, आप ही पलवशा हमेशा आपको वही चीज़ बताती है जिससे आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पे या किसी भी बात से फ़ायदा हो जाए, क्योंकि मेरा मोटिव ही मेरी वीडियोस का यही है। और मेरी बातों को इतना पसंद करने के लिए मैं कहती हूँ बस अल्लाह की ज़ात है। और हाँ, यहाँ जाके ना इस वीडियो के बाद मेरे इंस्टा को भी फॉलो कर लीजिएगा, पलवशास लाइफस्टाइल के नेम से मेरा इंस्टाग्राम। वहाँ पे बड़े मज़े मज़े की मैं आजकल ना कमेंट्स डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। जो भी आप लोग पूछना चाह रहे हो ना, तो फिर मैं अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके मैं जवाब इतने लंबे यूट्यूब पे नहीं लिख सकती क्यूरियस में ना, तो मैं वहाँ पे इंस्टा पे आपके कमेंट लगा दिया करूँगी और वहाँ पे आप लोगों को रिप्लाई दे दिया करूँगी, ये ठीक है ना। तो इसीलिए जल्दी से जाके ना इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखें, मैंने ये सारी चेयर्स की और टेबल की सेटिंग करके मेरा जो गैराज था वो भी सेट हो गया। यानी मुझे मेरा मतलब 80% काम, आपकी सफाई हो जाए ना, घर ऑर्गेनाइज हो जाए, 80% काम आपका अच्छे से मैनेज हो जाता है। फिर मैंने अपने प्लांट्स को भी ओवरलुक कर लिया कि इसमें कोई चीज़ ना पड़ी हो। होता है ना, कई दफ़ा होता है बच्चे हैं घर में तो वो इधर उधर कोई ना कोई चीज़ गिरा देते हैं। फिर बस रूम में जो छोटी मोटी चीज़ें थी, मोहम्मद के टॉयज़ वगैरह थे, जो चीज़ें पॉट्स वगैरह, फ्लावर पॉट्स, मैंने इधर से उधर कुछ किए, कुछ कपड़े गंदे पड़े हुए थे, मैंने कहा इन सब चीज़ों को ना अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ ताकि ये चीज़ें तो सेट होना। और आज की दावत व्लॉग में मैं इतनी मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और एक स्पेशल ड्रिंक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार। उसके बाद इस सारे अंदर से काम ख़त्म करके मैं काम शाम मुका के आ गई अपने ड्राइंग रूम विच जिन्हों मैं बैठ के खास बोलनी है और यहाँ पे ये देखिए ड्रेस देख लें, फिर आप लोग पूछेंगे तो मैंने कहा मैं आप लोगों को एक दफ़ा सारा ड्रेस जो है दिखा दूँ। अच्छा, इस ड्रेस की ना लेंथ इतनी लंबी नहीं थी, तो मैंने क्या जुगाड़ किया, मैंने इस तक ये आप बीच में ब्लैक पैच देख रहे हैं, ये लेस का पैच मैंने बीच में लगवाया और उसका बॉर्डर नीचे करके लगवा दिया। इससे मेरी लेंथ भी अच्छी हो गई शर्ट की और ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लग रहा था। ऐसे ही लग रहा था जैसे शर्ट का जो है डिज़ाइन और बीच में एम्ब्रॉयडरी थी, उसकी नेक एम्ब्रॉयडर्ड थी। अच्छा, ये ना ईद का दिन था, तीसरा दिन था, मेहमानों ने आना था, एक फैमिली थी हमारी, बड़ी प्यारी फैमिली है, उन्होंने आना था। मेरे पास ये फ्लावर्स पड़े हुए थे, आपने देखा जैसे चांद रात पे फ्लावर्स आए हुए थे तो उसको मैंने पानी में रख के संभाल के रखा। तो मैंने कहा टेबल डेकोर इस तरीके से अच्छा लगेगा, तो बस सिंपल तरीके से मैंने वाइट वालों को जो है वो साइड पे रख दिया, रेड को बीच में रखा। और बस इस तरीके से मुझे क्रिएटिविटी करने का बड़ा शौक है, जुगाड़ी हूँ तो बस जुगाड़ लगा ही लेती हूँ। मैंने कहा क्या नया करूँ आज, तो मैंने कहा ये अच्छा लगेगा। और फिर एक प्लेट लेकर आई, मैंने प्लेट में भी इसको डेकोर कर दिया, मतलब 2 टेबल से एक टेबल पे मैंने वो वाला बाउल रख लिया और एक टेबल पे प्लेट रख ली सेंटर में ना। मैंने कहा एक ईद है ना, तो ईद वाले दिन में ये अच्छी रिफ्रेशिंग लुक देगा मेहमानों को। तो बस ये छोटी सी मेरी तरफ से क्रिएटिविटी थी और एक प्यार खलूस था अपने मेहमानों के लिए, तो मैंने कहा वो कर देती हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसी चीज़ें करने का, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट जो पहले किसी ने ना की हो। तो बस इस तरीके से ना फिर मैंने ये देखे टेबल डेकोर आज सिंपल, क्योंकि आज मैंने वो डाइनिंग टेबल नहीं यूज़ हमने करना था, एक ही फैमिली ने आना था, छोटी फैमिली थी और फिर मैंने इधर ही उन्होंने ड्राइंग रूम में ही बैठना था, तो मैंने खाना इधर ही सर्व करना था, तो बस मैंने इस तरीके से ना यहाँ पे रख दिया और एक छोटा टेबल भी पड़ा था।
तो जी अब चलते हैं किचन की तरफ। किचन में मैंने सबसे पहले जेली बनाई। जेली क्यों बनाई? आज बहुत ही मज़ेदार मीठा एक और बनाना सिखाऊँगी। एक तो मैंने बनाना सिखा दिया ना आपको, शीर खुरमा बना दिया मैंने। और एक में मैंने यहाँ पे पानी बॉयल होने के लिए रखा और फटाफट से ना जेली सबसे पहले ठंडे होने के लिए मैंने फ्रीज़ करनी थी, तो बस पहले मैंने जेली बनाकर ना इसको रख दिया। और जेली बनाना रेड जेली मैंने ली है। मतलब ये इतना मज़े का ना मैं डिलाइट आप कह सकते हैं इसको, ट्राइफल डिलाइट बना रही हूँ। और थोड़ा-सा ना जुगाड़ को थोड़ा-सा अपना टच देकर ना बीच में थोड़ा-सा इनोवेशन करके ना इसको और इंटरेस्टिंग बनाएँगे, ताकि खाने वाले कहें कि भई क्या चीज़ बनाई है, ओह माय गॉड! तो इसकी प्रेज़ेंटेशन मैंने किस तरीके से की है, मेरे पास ग्लासेस पड़े थे, बड़ी खूबसूरत ग्लासेस हैं ये फ्रूट्स ग्लास। मैंने ना जेली को इसके अंदर जो है ना थोड़ा-थोड़ा ऐड किया और इसको मैंने ना ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। ये देखें, मैं ना आज जो ट्राइफल डिलाइट बना रही हूँ ना, वो कप्स में बना रही हूँ, यानी ये ग्लासेस में बना रही हूँ। बाउल्स में तो हम बनाते ही रहते हैं। मैंने कहा कुछ यूनिक होना चाहिए ना, ताकि मेहमानों को लगे। यही तो मैं हमेशा से आप लोगों को बताना चाहती हूँ, देखो चीज़ वो ही बना रहे हैं, लेकिन उसकी थोड़ी-सी प्रेज़ेंटेशन चेंज करके ना हम दूसरे को कन्फ्यूज़ कर देते हैं, भई क्या वाह-वाह वाली चीज़ बताई है। अच्छा, साथ ही मैंने यहाँ पे गोश्त जो था वो बॉयल होने के लिए रख दिया था प्रेशर में, मेरा वो भी हो गया। जेली मैंने फ्रीज़ कर दी थी, साथ ही बाहर के कामों से पहले ही मैंने ना गोश्त फ्रीज़ कर लिया था यहाँ पे। और जो कबाब मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे पहले से ही, वो मैंने ना बाहर रख दिए थे ताकि वो डीफ्रॉस्ट हों, मैं जल्दी से ना उनको भी बनाऊँ। यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ शिनवारी कढ़ाई, बहुत ही मज़ेदार झटपट। आज आपको पता है झटपट रेसिपीज़ बनानी, यानी ऐसे 2 घंटे या इतना काम मुका के तो जाना उठना। और देखिए मैंने वो ईद वाला ड्रेस ही पहना हुआ है आपकी आपी ने, क्योंकि रेसिपीज़ ही ऐसी थी, मैंने कहा तैयार-श्यार हो के काम करते हैं, आज मज़ा आएगा। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए पहले गोश्त को बॉयल किया था, उसको थोड़ा-सा जिंजर गार्लिक में मैंने थोड़ा-सा उसको भून लिया, इससे बहुत मज़े की खुशबू आती है गोश्त में। साथ ही हरी मिर्चें कट करके रख दी और टमाटरों को हम कट कर देंगे। अच्छा, आपने अब जितनी क्वांटिटी लेनी है ना चीज़ों की, आप उसके अकॉर्डिंगली लेंगे। ग्रेवी में आपको पता है इसमें प्याज तो यूज़ होते नहीं शनमारी कढ़ाई में, इसमें टमाटर यूज़ होते हैं। और हरी मिर्चें मैंने इस तरीके से डाली हैं, यानी उनको 2 हाफ्स में कट करके। और इस तरीके से ये देखिए टमाटर भी हमारे कट हो गए। भुनाई अच्छे से करनी है गोश्त की, जितनी अच्छे से मैं हाई फ्लेम पे करती हूँ भुनाई। अच्छा, अब आप लोगों ने हाई फ्लेम पे नहीं करनी, ये ना वो साड़ सड़ गया तो तुसी कहना आप ही बलवशा तुसी क्या सी सड़ गया। तो अपना-अपना एक्सपीरियंस होता है, जो इंसान जैसे जिस तरीके से कंफर्टेबल है, लेकिन हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे करना है तो खुद भी खड़े होना है। तो साथ ही यहाँ पे मैं अब एक और मैंने जो रेसिपी बनानी है उसके लिए मैं प्याज़ों की कटिंग कर रही हूँ। साथ-साथ हमने वेस्ट नहीं करना काम को, टाइम को बिल्कुल भी। एक मैंने वो देखिए टमाटर रखे ना, थोड़ा-सा पानी ऐड करके लो फ्लेम पे मैंने उसको कवर करके रख दिया, क्योंकि हमने टमाटर का छिलका उतारना है, तो वो जैसे ही सॉफ्ट हो जाएँगे तो हम उसका छिलका उतार देंगे। यहाँ पे मैंने बस टाइम को यूटिलाइज़ किया, साथ-साथ बर्तन धोती गई, साथ-साथ चीज़ें करती गई। और यहाँ पे फिर साथ ही मैंने अब दूसरी पतीली ली, उसके अंदर मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला। ऑयल में मैंने ये देखें प्याज़ों को फ्राई करूँगी और साथ ही मैंने काजू डाले हैं, ठीक है? लाइट ब्राउन नहीं करने, ठीक है? ये मैं मखमली हांडी बनाना, कबाब हांडी बनाना सिखा रही हूँ आपको, व्हाइट हांडी, बहुत ही मज़ेदार। अब मैंने देखिए थोड़ा-सा बस सौते किया उनको उसके अंदर, और मैंने पुदीना और हरा धनिया, काजू, प्याज़ इसका एक ग्राइंड मिक्सचर बना लेंगे। ग्राइंड कर लिया, ब्लेंड कर लिया, ये अच्छे तरीके से थिक पेस्ट सा बन गया। अब मैंने वहाँ पे पेस्ट बनाया, साथ ही मेरे टमाटर जो थे वो सॉफ्ट हो गए। अब इनका छिलका जो है हम वो उतार लेते हैं। मैंने इस तरीके से चिमटे से ही उतार लिया था, जल्दी-जल्दी उतर गया। और बस जी ये आपकी शनमारी कढ़ाई में बस यही स्टेप है इंपॉर्टेंट स्टेप। अब तुसी फड़ना स्पैचुला या कोई भी चम्मच ते शुरू होई जाना ठां-ठां करन। अच्छा, थैंक यू सो मच मेरी पंजाबी को इतना अप्रिशिएट करने का। वैसे मुझे इतनी अच्छी आती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को पसंद आती है, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वजह से मैं बोल लेती हूँ। अच्छा, मुझे किसी ने पूछा भी, आप पंजाबी बोलती थी? हाँ, हम लोग ना जब छोटे थे ना, हमारी दादो बोलती होती थी हमारे साथ पंजाबी थोड़ी-थोड़ी ना, तो बस वहीं से हमें थोड़ी आती है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने घर के सारे मसाले ऐड किए हैं शनमारी कढ़ाई में। लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और नमक और काली मिर्च, बस ये सिंपल मसाले हैं। और अच्छे तरीके से हमने भुनाई करनी है मीडियम फ्लेम पे। और यहाँ पे मैंने कबाब भी फ्राई कर लिए। फिर मैंने क्या डाला, ऑयल के अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया। फिर वो जो हमने ब्लेंडेड मिक्सचर था ना, जिसमें काजू, प्याज और पुदीना, हरा धनिया था, वो इसमें मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी। इसमें वैसे डलती नहीं है, ब्लैक पेपर और जो है आप वाइट पेपर का यूज़ करें, लेकिन मैंने यहाँ पे लाल मिर्च थोड़ी सी डाली है, ताकि मुझे ना वो वाइट और रेड टाइप मिक्सचर चाहिए था। साथ ही मैं दही ऐड कर दूंगी। इसको सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने भुनाई करते रहना है जब ये देखे। और साथ ही 5 मिनट बाद मैंने मलाई ऐड कर दी है, ठीक है? मखमली मलाई हांडी मैं बना रही हूँ। आप लोग करीम का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मलाई से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 5 मिनट बाद मैंने हरी मिर्चें जो इस तरीके से ना कट की हुई थी, पत्ती पत्ती कट करनी है, वो ऐड कर देनी है और इस तरीके से चम्मच चलाते जाना है। मीडियम फ्लेम पे ये कुक होगी। साथ ही जो कबाब फ्राई किए हुए थे वो ऑयल भी अगर उनका है तो वो भी ऐड कर दें साथ ही बीच में। और अच्छे तरीके से इसको ना इतने
हत्थ हौला करके तुसी इत्थे मिक्सचर मिक्स करना, कबाब ना टुट जान, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से ना आपने इस तरीके से, बस जी ये मखमली मलाई आपकी कबाब हांडी रेडी। देखिए झटपट मतलब 10 मिनट में बन गई है। इन दोनों चीज़ों को मैं दम पे करके ना फिर जल्दी से फटाफट लो फ्लेम पे करके फटाफट बाहर आई। बाहर आके मैंने टेबल्स पे कहा कि जल्दी से प्लेट्स वगैरह ग्लास वगैरह जो है वो लगाते हैं। फिर मैंने जल्दी से ना टेबल के ऊपर जितनी चीज़ें रखनी थी मैंने कहा ये सेटअप तो होना, ताकि क्योंकि मेहमानों ने पहले जब आना था तो जूस वगैरह तो हमने उनको हॉल वगैरह में बैठना था, तो फिर ही यहाँ पे मैं जब तक सेट करती तो वो उन्होंने वहाँ पे आ जाना था, तो मैंने इसलिए प्लेट्स पहले ही लगा दी हैं यहाँ पे। और फिर इस तरीके से बस मैंने प्लेट्स रखी हैं और स्पून्स रखी, ग्लासेस रखे, ताकि झटपट तरीके से मेरा काम हो जाए। तो इस तरीके से टाइम मैनेज करते हैं। कभी भी कोई दावत होती है ना, ज़्यादा पैनिक नहीं होना, ज़रूरी नहीं कि तुम 100 चीज़ें ही दावत पे बनानी है, नहीं। मैं कहती हूँ एक चीज़ बनाओ लेकिन अच्छी बना लो ना, अगले बंदे के दिल को लग जाए, अगले बंदा तारीफ़ कर दे, अगले बंदा दुआ दे दे ना, तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, यहाँ पे वही जो हमने मीठा बनाना है ना, उसके लिए अब मैंने क्या किया है, केले और सेब, बहुत ही ईज़ी मीठा बनाना सिखा रही हूँ, जो ट्राइफल डिलाइट है। ये पलवशा के टाइप का ट्राइफल डिलाइट है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना आप लोगों ने। मेहमानों ने वाकई पूछते रह जाना, भई ये कित्थों वेखी रेसिपी, सानू भी दस दो, सानू भी दस दो। फिर तुसी दसना ए होम मेकर पलवशा है जो सानू वन सोनिया चीज़ां सिखांदी है। तो बस जी, फिर बस क्या करना है, प्यारी सी दुआ दे के जाना है और कुछ भी नहीं करना। और जो भी आप लोगों का मैं कहती हूँ क्वेश्चन हो ना, वो कर दीजिएगा, और जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपकी राय हो, वो भी देकर जाइएगा। अच्छा, मैंने क्या किया, सॉरी, सेब और केले कट करके ये देखें आप, साथ ही थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी उसको अच्छे से, और माए और क्रीम का मिक्सचर बना के ना, तो वो एक सैलड टाइप मैंने ना फ्रूट चाट टाइप रेडी कर ली, क्रीमी। अब ये जो मैंने फ्रीज़ की हुई थी ना जेली, वो कप्स में, ग्लासेस में सॉरी, वो मैंने निकाल के बाहर रखा है। अब वो जो हमने फ्रूट वाला मिक्सचर बना के रखा था ना, ये देखिए इतना मज़े का बनता है ना, उफ़। अच्छा, अब इसकी एक लेयर करेंगे, नीचे एक लेयर जेली की है, अब ऊपर एक लेयर जो है वो फ्रूट्स वाला जो हमने तैयार की है, ये हम सारा लगा देंगे। फ्रूट वाले मिक्सचर में क्या है, केला, बनाना। अच्छा, अगर आप इसमें खजूरें भी ऐड करना चाहें ना, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ड्राई नट्स भी मैंने ऐड किए थे, लेकिन ऊपर वाली लेयर में। आप कोई भी और भी फ्रूट ऐड करना चाहे, वो इट्स अप टू यू। मेरी चॉइस में बस ये 2 चीज़ें थी, केला और सेब, क्योंकि मेरे ग्लासेस की शेप थोड़ी छोटी थी। अगर आप लोग बड़े साइज़ के थोड़े से ग्लासेस लेंगे, मीडियम साइज़ के, तो उसमें फिर आप लोग और भी इसकी लेयरिंग कर सकते हैं। मैंने एक-एक लेयर सेट की थी, यानी एक लेयर इसकी, फिर ऊपर जेलीज़ रख लें। तो ये देखिए जी, इस तरीके से ना, ये एक लेयर हमारी नीचे जेली जो फ्रीज़ हुई है, उसके ऊपर फ्रूट वाली लेयर हमारी लग गई। अब इसके ऊपर मैंने वो जो जेली फ्रीज़ करके अलग से रखी हुई थी ना, उसको क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लेंगे और इस तरीके से एक लेयर उसकी ऐड कर देंगे। ये कोई इंतहा का मज़ेदार मीठा बनता है, मतलब मेरी फुली रिकमेंडेड है, इसको ज़रूर बनाना है। और ये देखिए इस तरीके से। अच्छा, अगर आप बाउल वगैरह में भी बना रहे हैं ना, तो उसमें भी इस तरीके से लेयरिंग आप कर सकते हैं, लेकिन वो फिर ट्राइफल वाला ही हिसाब आना था। वो तो हर कोई बनाता, असी तो यूनिक चीज़ां बनानियां। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे जेली की मैंने लेयर्स लगा दी है एक। अब मैं फिर कह रही हूँ, अगर ग्लासेस बड़े हुए ना, तो आप 2-3 लेयर्स लगा लें, यानी एक लेयर फिर उसके ऊपर फ्रूट्स की ऐड कर दीजिएगा। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है ना, देखते सारी मुंह में पानी आ जाता है ना ऐसी चीज़ों को। अब ये जो ड्राई नट्स है ना, जिसमें बादाम, काजू, पिस्ताशियो और कुछ भी चीज़ें, खजूर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं लास्ट लेयर इनकी लगा दूँगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे बादामों को, काजू को कट नहीं किया, मैंने इस तरीके से ही रखा है। साबुती और अखरोट भी ऐड कर दिए थे, ठीक है। जितने भी ड्राई नट्स हैं ना, उनकी एक लेयर लगा दें आप, और इस तरीके से आपका ट्राइफल डिलाइट बहुत ही मज़ेदार घर में ही रेडी हो जाएगा। तो इतनी प्यारी रेसिपी के बाद तो बनता है ना सब्सक्राइब करना, जल्दी से जाओ चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और प्यारा सा कमेंट कर दो, एंड थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पे फ्रूट डिलाइट भी हमारा रेडी हो गया, और ये देखें कितनी प्यारी इसकी शक्ल लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, ये देखें। अच्छा, मेहमान हमारे कम थे, फैमिली मतलब छोटी सी थी, लेकिन मैंने फिर भी कुछ एक्स्ट्रा 1-2 और बना लिए थे ग्लासेस। यहाँ पे आप सैलेड की तैयारी कर रहे हैं, और ये देखिए आजकल ये गैजेट्स इस तरीके से मिल रहे हैं बाज़ार में, इतनी ईजी हो जाता है ना, इससे इतनी प्यारी वो शेप्स बन जाती है ना। और ये मैंने फूल बनाना तो आप लोगों को सिखाया हुआ है। एक तरफ मैंने टमाटर का फूल बना लिया, एक तरफ खीरे काट लिए, एक तरफ प्याज काट लिए जल्दी जल्दी से। और इस तरीके से आज मैंने ये ट्रे यूज़ की है सैलेड के लिए। आज मैंने कहा किसी और तरीके से सर्व करती हूँ। लास्ट टाइम भी आप लोगों को सैलेड सर्विंग बहुत पसंद आई थी, और बस मैंने कहा चलो डिफरेंट टाइप की करती हूँ, ताकि मेरी बहनें कुछ ना कुछ सीख के जाएँ, फिर वही पुरानी चीज़ नहीं करनी। तो बस आप लोगों की खातिर फिर मैंने कहा आज कुछ यूनिक हो जाए। तो यहाँ पे फिर मैंने इस तरीके से सिंपल तरीके से, और फिर कैबेज भी जो है वो कट कर ली बारीक बारीक, और इस तरीके से फिर बस सैलेड में लेयर लगा दी। एक तरफ खीरे की, प्याज की, टमाटर की और
बंद गोभी की, और बीच में वो टमाटर वाला फूल मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है बनाना। तो इस तरीके से इतना मज़ेदार सा सैलेड भी हमारा रेडी हो गया। ये भी मैंने बना के रख लिया, यानी मेरी 95% तैयारी यहाँ पे मुकम्मल थी। मैं भी रेडी थी। मुझे ये था कि अगर मेहमान जल्दी भी आ जाएंगे ना, तो एटलीस्ट मैं तो रेडी होंगी ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं है कि तुसी काम सारे करो तो खुद मासी बन के रहो और मेहमान आवन ते कवन ओहो है की हो गया हमने इनको हिसाब में क्यों डाला। तो यहाँ पे मेरी सारी तैयारी होगी। यहाँ पे मेहमान आ चुके थे। मैं मिल शिल के फ़ौरन से किचन में आई। मैंने कहा चलो उनके लिए मज़ेदार सी ड्रिंक जो है वो रेडी करते हैं। और यहाँ पे ड्रिंक में मैंने सबसे पहले ग्लासेस को डेकोर किया उनका, और मैंने इस तरीके से शुगर को उसके ऊपर कोट किया, उसको थोड़ा-सा वेट करके ग्लासेस को। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सबसे पहले हमने स्ट्रॉबेरीज़ को इस तरीके से हमने कट कर लिया, लेमन भी कट कर लिया। और ये इतना मज़ेदार ड्रिंक बनता है ना, बहुत ही मज़ेदार सा रिफ्रेशिंग ड्रिंक। गर्मियों में तो ये ज़रूर सर्व करें मेहमानों को ना, वो देखते ही रह जाएंगे कि यूनिक जी चीज़ तो उसे सर्व की थी ये देखिए मैंने वो जो है एक लेयर उसकी लगा दी स्ट्रॉबेरी की। अब उसके ऊपर मैं लेमन की एक लेयर लगाऊंगी ना बड़ा। और वाइट ग्लासेस यूज़ करने हैं आपने इस ड्रिंक के लिए। आपने कलरफुल नहीं करने, क्योंकि फिर ये चीज़ें कलर्स ना इन्हेंस नहीं होंगे। तो इसीलिए हमने कलर्स के साथ खेलना है, इसीलिए हमने वाइट ग्लास प्लेन ग्लास लेना है। और उसमें मैंने ये देखे लेमन भी कर दिया। फिर पुदीने के पत्ते तो उसी लेने, और एक लेयर पुदीने दी आप पत्तियां दी कर देनी, ठीक है। फिर इस तरीके से किसी भी आपने चम्मच की जो है ना बैक साइड से उसको थोड़ा सा प्रेस कर देना इन तीनों चीज़ों को इस तरीके से, ये देखे ना, ताकि वो थोड़ा जूसी जूसी हो जाए ना। फिर हम जो मेन इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे उसके साथ बहुत मज़े का फ्लेवर ये लोग देंगे आपको ये चीज़ें तो ये देखें इस तरीके से। और फिर हमने इसके अंदर ये देखे जी स्प्राइट या कुछ भी सोडा वगैरह ऐड कर दें आप, और इतना मज़ेदार सा कोई ड्रिंक तैयार हो जाता है ना। और मेहमानों के आके रखें, वो कहने पे मजबूर हो जाएंगे भाई वाह वाह वाली बात है, वाह वाह वाली रेसिपी है। तो बस ये देखो, और कितनी झटपट बनी है। यानी मेहमानों से मैं मिलकर आई हूँ, मतलब 2-5 मिनट भी नहीं मेरे गिनती के लगे, क्योंकि स्ट्रॉबेरी भी मैंने पहले से कट की थी, लेमन भी बस डाल लिया है। और जितनी हम बोतल डालने में टाइम लगाते उतनी टाइम लगी, और बस ये रेडी होगी। मैंने इसको झटपट तरीके से ट्रे में ऐड किया, और फिर मैं फटाफट से ले गई इन चीज़ों को। और बस फिर मैं ये होता है दावत का मतलब ये नहीं कि आपने किचन में ही रहना है कि जी हम तो आपके लिए बड़ी मेहनतें कर रहे हैं, बड़ी चीज़ें बना, नहीं। आपने मेहमान को कंफर्टेबल बनाना है कि नहीं भाई हमने सारी तैयारी पहले की, अब हम आपके साथ आए हैं बैठने के लिए, हम आपके साथ आ रहे हैं, हम आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो ये देखिए मखमली हांडी को मैंने इस तरीके से, मेरे मिट्टी की हांडी थी उसमें मैंने सर्व किया। शिनवारी कढ़ाई को मैंने इस तरीके से उसमें सर्व किया। नान मंगवा लिए थे मैंने साथ में, सैलड मैंने रख लिया था, फिर चने जो थे मेरे, और ये ट्राइफल डिलाइट भी मेरा रेडी था, शीर खुरमा भी मेरा रेडी हो गया था। यानी सिंपल सी ईजी डिशेस के साथ भी अगर आपके घर में एक फैमिली, छोटी फैमिली आ रही है, तो आप बहुत खूबसूरती से उनको खाना खिला सकते हैं। बस उस खाने में आपका प्यार, खलूस और आपकी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। तो बस ये यहाँ पे फिर वो लोग हॉल में बैठे हुए थे। मैंने जल्दी से उनको पहले ड्रिंक सर्व करके फिर मैं जल्दी से ड्राइंग रूम में आ गई, और फिर यहाँ पे मैंने जल्दी से सेटअप किया, लगाना शुरू किया सारी चीज़ें। और जैसे ही सेटअप लग गया फिर मैंने उनको बुला लिया। और इस तरीके से ये देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा सिंपल है, कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट्स की तरह हमने इतनी मेहनत नहीं की, ना हमने वहाँ के इतने पैसे लगा के खाना खिलाया या मंगवाया। हमने घर में ही अपनी चादर में रहकर ही बहुत ही खूबसूरती से अपना टेबल मैनेज किया, डेकोर किया, ऑर्गेनाइज़ किया घर की चीज़ों से, और फटाफट किया, और फिर फारिग भी हो गए, ताकि हम अपनी जो हमारी फैमिलीज़ हमारे घर में आई हैं उनको हम प्रायोरिटी दें, उनको हम उनको रिस्पेक्ट दें, और उनके लिए बैठें, वो हमारे लिए आते हैं। ये तो नहीं उनके लिए खाना बनाने के लिए हम घर बैठे ने बता के आते हैं ना बेचारे मेहमान। तो ये होती है असल मेहमान नवाजी का फ़ायदा, या फिर असल मेहमान नवाजी की डेफिनेशन, कि जिसमें आप अपनी ज़ात के अलावा भी दूसरों की ज़ात को प्रायोरिटी पे रखो, उनको रिस्पेक्ट दो। और मैं समझती हूँ आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते, आप अपनी इज़्ज़त ही बढ़ा रहे होते हो दूसरों की नज़र में, और ऑटोमेटिकली आप ढेर सारी दुआएं ले रहे होते हो। तो यहाँ पे खाना सब हो गया था माशाल्लाह, सबने बहुत इंजॉय किया, खाया। फिर मैंने कहा चलो भी उसके बाद फिर मैंने कहा चाय भी बनती है, खाने के बाद चाय बनाती हूँ। मैं तो पीती नहीं, बट मैंने कहा चलो मेहमानों के लिए बनाती हूँ। यहाँ पे जी मैंने जल्दी से सौंफ, दालचीनी, लौंग 1 अदद, और अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, छोटा सा, ठीक है, और इलायची भी, ठीक है। ये चीज़ें मैंने ना दरदरी पीस ली, एज़ इट इज़ नहीं मैं ऐड करती, ये मसाले वाली चाय जब मैं बनाती हूँ ना एज़ इट इज़ नहीं ऐड करती। इनको मैंने दरदरी पीस ली, और फिर जल्दी से पानी बॉयल होने के लिए लिया। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एज़ यूजुअल फिर से गैस चली गई थी। फिर मैंने कहा कोई नहीं, सिलेंडर निकालते हैं। पत्ती मैंने ऐड की, फिर साथ ही मैंने ये जो मिक्सचर बनाया हुआ था, मसाला बनाया हुआ था, वो मैंने ऐड कर दिया। जब ये अच्छे तरीके से बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें दूध ऐड कर देंगे, और फिर मेन इंग्रेडिएंट हम मलाई ऐड कर देंगे। मलाई वाली चाय का तो क्या मज़ा है, उफ, बना कर देखिएगा, मेरे कहने पे भूल जाएंगे सारी चाय को चायों को अच्छा मैं चाय पीती ना, आपने कहना आप ही बोलो आप तो चाय पीती नहीं, अभी मैं भी पी लेती हूँ कभी कभार,
आपको पता है। हाँ, सर्दियों में पीती हूँ, गर्मियों में बिल्कुल नहीं पीती, लेकिन हाँ, जिसको बनाकर देती हूँ वो पीते हैं तो बड़े मज़े से वो पी रहे होते हैं और बड़ा तारीफ़ कर रहे होते हैं इस चाय की, तो इसलिए आपने ज़रूर बनाना। बस ये चाय रेडी हो गई थी, चाय सर्व की, मेहमानों ने एंजॉय किया और फिर बाद में हम लोग रात के टाइम ना घूमने फिरने के लिए बाहर चले गए। तो बस ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, मेहमानों को एंटरटेनमेंट भी देनी होती है, मेहमानों की मेहमान नवाज़ी भी करनी होती है, उनको इज़्ज़त भी देनी होती है, उनको प्यार भी देना होता है, ताकि वो जब यहाँ से जाएँ, तो वो बड़ी खुशी से जाएँ और इस दावत को, चाहे छोटी-सी दावत है, उसको हमेशा के लिए याद रखें और बोलें, भई पलवशा ने क्या दावत की थी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें और थैंक यू सो मच वंस अगेन इतनी प्यारी-प्यारी दुआओं को। प्यारी-सी दुआ देकर जानी, आप लोगों के ज़िम्मे मैंने एक काम लगाया था कि आप लोगों ने मेरे लिए ढेर सारी दुआएँ करनी हैं। ये मेरा एक काम है जो पेंडिंग में जा रहा है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा दुआएँ करनी है कि अल्लाह ताला आप ही पलवशा को उस काम में कामयाबी दे दे। अल्लाह ताला आप ही पलवशा के उस काम को कर दे जल्द अज़ जल्द। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आप लोगों के साथ नहीं करना तो कब करना है? लेकिन अभी वो काम हुआ ही नहीं है, वो काम अभी 0.1% में भी नहीं पहुँचा, तो मैं कैसे शेयर कर दूँ ना? तो जैसे ही वो पहुँचेगा तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सारी डिटेल वीडियो बनाऊँगी, शेयर करूँगी। लेकिन बहुत ज़्यादा दुआएँ आप लोगों की चाहिए, जैसे आप लोगों ने मेरे नाना अबू के लिए ढेर सारी दुआएँ की थी ना, इस तरीके से आप लोगों ने मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा दुआएँ करनी है, ताकि मेरे उस काम में आसानियाँ पैदा करे। और ऑटोमेटिकली हम जब किसी के लिए दुआ कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला हमारे रस्तों में आसानियाँ फरमाते हैं, हमारे काम आसान कर रहे होते हैं। तो टिल द एंड हमारा दीन कितना खूबसूरत है, किसी के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा खुद का रास्ता आसान हो जाता है, खुद की ज़िंदगी कामयाब हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा है हम बाहर घूमने फिरने चले गए थे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।